हेलो एवरीवन। चैप्टर 9 शुरू करते हैं। तो हम 9-10 चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो हमारा चैप्टर 9 है फूल हमेशा मुस्कुराता है। ये एक कविता है। इसमें बताया गया है कि जो फूल है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, चाहे हवा गर्म चले चाहे मत वाली हवा चले, तब भी फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। और जो फूल है वो पत्तों की गोदी में रहकर खुश रहता है। वो अपने आप को हमेशा खुश समझता है और वो मुस्कुराता रहता है। हवा अगर लू वाली चलती है तब भी मुस्कुराता है, मत वाली चलती है तब भी वो मुस्कुराता रहता है। इस तरह से फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। वो जो कांटों की नोकें होती है उनको सहकर भी वो हमेशा मुस्कुराता है। और वो डाली के ऊपर खिलकर भी मुस्कुराता है। जब उसे कोई तोड़ता है तब उसे रोना नहीं आता है, तब भी वो मुस्कुराता हुआ दिखता है। और तोड़ने के बाद वो जब मिट्टी में मिलता है तब भी वो मुस्कुराता रहता है। तो ये कविता है, इसमें बताया गया है कि फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। ये हमारा चैप्टर 9 यहाँ पर हो गया है। इसमें फूल के बारे में बताया गया है कि फूल कब कब मुस्कुराता है। फूल मतवाली हवा में भी मुस्कुराता है, लू भरी हवा में भी मुस्कुराता है, पत्तों की गोदी में रहकर भी मुस्कुराता है, मिट्टी में मिलने पर भी मुस्कुराता है। और उसे अगर कोई तोड़ता है तब भी उसे रोना नहीं आता है, तब भी वो मुस्कुराता रहता है। अब हम चैप्टर 10 का रिवीजन करते हैं। ये है पौधे की आत्मकथा। इसमें पौधे ने अपनी एक कथा, अपनी खुद की आत्मकथा कही है कि उसका जन्म किस प्रकार हुआ, कि एक बीज की तरह से एक वृक्ष के रूप किस तरह उसने ले लिया, उसने अपनी कथा सुनाई है। तो जो उसका जो मुखिया था उसने आम खरीदे और सारे घर वालों ने आम अच्छे से खाए और खाकर उसको अहाते में फेंक दिया गया। जो अहाते में फेंका था उसी के ऊपर सबने घर वालों ने कचरा डाल दिया। कचरा डालने के बाद वो उसका अंकुआ निकल आया और वो पौधे का रूप उसने ले लिया। उसे देखने के बाद उसके मुखिया ने सोचा इसे बगीचे में लगा दिया जाए। उसको बगीचे में लगा दिया और उसकी देख रेख करी और वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसमें अमियाँ आने लगी और मुखिया ने अमिया की चटनी बनाकर खाई और थोड़े से फल रख दिए ताकि उसको पकने के लिए। फिर उसके फल पके और सारे परिवार वालों ने मिलकर उसके फल को खाया। फिर से वापस वो गुठलियाँ वहीं डाल दी जहाँ पहले उसका पुनर्जन्म हुआ था। तो वापस उसका पुनर्जन्म होने के लिए वापस गुठलियाँ वहीं डाल दी और उसका फिर वापस से किस तरह पुनर्जन्म हुआ उस पौधे ने अपनी आत्मकथा सुनाई है। उसने कहा है कि हम जो पौधे हैं वो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। वो हमें लकड़ी, फल, पत्ते, गुठली सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जबकि उन्हें कोई डंडे मारते हैं तब भी वो उन्हें फल देते हैं। जो पौधे हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे लिए काम आते हैं। उनकी जो लकड़ी होती है वो हवन में भी काम आती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु पर भी उसकी लकड़ी काम आती है। इस तरह से पौधा हमारे लिए कितना उपयोगी है उसने इसकी आत्मकथा में कहा है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर दोनों रिवीजन